तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से बाजार के एक ऐसे कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें आज के दिन एक बहुत ही मजबूत लगभग 20% का दोस्तों अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया और मार्केट बंद होने के बाद भी वो अपर सर्किट टूटा नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मार्केट में आज के दिन जब स्टॉक खुला था, स्टॉक ऊपर की तरफ गया, लगभग तेजी अच्छी खासी थी, लेकिन उसके बाद 5% तक स्टॉक नीचे की तरफ आया। लेकिन उसके बाद जो एक खबर इस कंपनी में जो आ गई, एक झटके में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में वो स्टॉक ऊपर की तरफ गया और मार्केट क्लोज होने तक 20% का जो अपर सर्किट था उसके ऊपर टिका रहा। तो अब अंदाजा लगा सकते हो कंपनी में कितना बड़ा वो न्यूज आया होगा। वो न्यूज, वो कंपनी का पूरा डेटा मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले निफ्टी की आज की बात करें, मतलब हमारे बाजार की बात करें 1 सितंबर की, 24,600 के ऊपर भाई साहब हमारा निफ्टी फिर से आ चुका है। 200 पॉइंट की तेजी, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट परसेंटेज 0.81% ऊपर। मतलब इस तेजी को हम छोटी तेजी बोल नहीं सकते, लेकिन तूफानी भी नहीं बोल सकते। एक ठीक ठाक अच्छी वाली तेजी मार्केट में आज के दिन हमको देखने को मिली है। कल के दिन निफ्टी एनालिसिस का जो वीडियो था वहां पर मैंने डिस्कस भी किया था। मार्केट अभी काफी क्रूशल पॉइंट पे खड़ा है। अगर 24,400 का लेवल टूट गया, 24,450 का जोन टूट गया, बिकॉज 24,200 से लेकर 24,500 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट मार्केट के नजर आ रहे हैं। तो मार्केट काफी क्रूशल लेवल पे खड़ा है। अगर यहां से ब्रेक हो गया तो बाजार में बड़ी गिरावट का खतरा बना रहेगा, लेकिन यहां से बाउंस हो गया तो शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम आने का चांस भी मार्केट में बढ़ा है। आज हालांकि मार्केट ने एक बाउंस बना तो दिया है, लेकिन टिकेगा या नहीं ये देखने के लिए हमको और थोड़े दिन तो यहां पर वेट करना होगा। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम आज के दिन मार्केट में काफी बढ़िया देखने को मिला। इस बात को हमको तो एटलीस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में बहुत सारे स्टॉक गिरे ही गिरे, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे स्टॉक में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मार्केट की तेजी के कारण देखने को मिला। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक में इतनी बड़ी खबर थी तो स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए हमको देखने को मिले। उसमें से एक स्टॉक है दोस्तों आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट। इस कंपनी का पूरा डेटा यहाँ पर हम देखने का अटेम्प्ट करेंगे, हो सके तो वीडियो के साथ बने रहे। तो देखिए, इनको एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट BHEL जो कंपनी हमारे मार्केट में लिस्टेड है, मतलब इस कंपनी का भी स्टॉक आपको नजर आएगा, उनकी तरफ से आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट को एक बहुत ही बड़ा दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब देखिए यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्लाइंट वही BHEL आपको देखने को मिलेगी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो एक बहुत ही बड़ी इंडियन PSU कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और कॉन्ट्रैक्ट का जरा वैल्यू देखो, 1,126 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है। मतलब लगभग 11.26 बिलियन के आसपास का ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो अपने आप में काफी बड़ा ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट को यहाँ पर मिला हुआ है। इस ऑर्डर के तहत क्या होने वाला है तो आप देख सकते हो, फैब्रिकेशन और सप्लाई करने का काम दोस्तों यहाँ पर होगा। फैक्ट्री फिनिश जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका ये इस ऑर्डर के तहत एक काम होगा। और इतना ही नहीं, ये होने के बाद डिलीवरी करना भेल के जो अलग अलग प्रोजेक्ट के साइट्स है अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी भेल के प्रोजेक्ट के साइट्स है वहां पर डिलीवरी भी करना, ये भी इस ऑर्डर के अंतर्गत आपको नजर आएगा। और जरा इस पर्टिकुलर ऑर्डर का टाइमलाइन देखो, इसको समझने की कोशिश करो। 5 साल के करीब का दोस्तों टाइमलाइन यहां पर आपको नजर आ रहा है, मतलब 60 महीने के आसपास का। तो ये बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है आरपीपी जैसे छोटी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसके कारण स्टॉक में आज के दिन जैसे ये खबर आई 10 मिनट में इस स्टॉक में काफी मजबूत 20% का अपर सर्किट लगता हुआ हमको देखने को मिला। अब इतना ही नहीं, इससे क्या क्या होगा मैं सब कुछ अभी धीरे धीरे आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इसका इम्पैक्ट आरपीपी के ऊपर कैसा होगा तो सबसे पहली बात, इतनी बड़ी ऑर्डर जो मिली है, जो एक्चुअली आई थिंक इनका मार्केट कैप भी इतना नहीं, उससे बड़ा ऑर्डर इनको मिला है। तो ऑर्डर बुक ऑब्वियस सी बात है काफी मजबूत हो जाएगा। एड अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट टू देयर पाइपलाइन, एकदम सिंपल सी बात है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है इनको कंप्लीट करने के लिए। अब इसके वजह से इनकी जो कैपेबिलिटीज है इसको भी एनहांस करने का एक मौका मिलेगा, बूस्ट करेगा बहुत सारे इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के जो मजबूत पक्ष है उसको। उसके अलावा ये एक्सपीरियंस भी करेगा एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट किस तरीके से कंपनी हैंडल करती है, बिकॉज इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करना इतना आसान नहीं होता, खासकर इस जैसी छोटी कंपनी को। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस भी होगा। और
रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी होगा वो भी काफ़ी स्टेडी इनकम फ्लो जनरेट कर सकता है अगले 5 सालों के लिए या अगले 5 साल में इस कंपनी के लिए। तो इसी के वजह से स्टॉक में इतना मजबूत रिएक्शन आज के दिन हमको देखने को मिला है। अब अगर आप आरपीपी इंफ्रा के स्टॉक में इन्वेस्टर पहले से हो, मतलब इन्वेस्ट करके बैठे हो या अभी अगर प्लान कर रहे हो, तो आपके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज जो इस कंपनी को मिला है वो कंपनी का जो ग्रोथ आउटलुक है उसको इंप्रूव करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये सबसे पहला बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, ट्रस्ट का फैक्टर, मतलब भरोसे का फैक्टर। कैसे? देखिए, BHEL एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट कनेक्टेड कंपनी है, और ऐसी कंपनी से जो एक टॉप PSU कंपनी है उसको आरपीपी जैसा छोटा कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिलना, यह आरपीपी का जो क्रेडिबिलिटी है इसको शो करता है। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ा अचीवमेंट आरपीपी इंफ्रा के लिए आपको देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म का बेनिफिट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मिलने का चांस पूरा बन चुका है, बिकॉज इससे इस कंपनी की जो मार्केट पोजीशन है लॉन्ग टर्म में और भी मजबूत होती हुई हमको देखने को मिलेगी, और एक बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल अपसाइड इस स्टॉक के लिए आने वाले टाइम में नजर आनी चाहिए। बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप जितना नहीं है उससे बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को जो मिला है वो भी मार्केट की एक बहुत ही दिग्गज कंपनी से, ये भी एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मैसेज मार्केट में शो कर रहा है। तो ऑर्डर का जो न्यूज़ था उसका ओवरऑल समरी या शॉर्ट मैसेज अगर आपको समझना है तो देखिए, ये 1125 का जो ऑर्डर भेल की तरफ से जो इनको मिला हुआ है ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है या हो सकता है आरपीपी इंफ्रा के लिए, और ये इंश्योर करेगा आरपीपी का स्टेडी बिजनेस, मजबूत करेगा कंपनी का जो रेपुटेशन है और सपोर्ट करेगा कंपनी के लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के लिए। ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, मेन जो ऑर्डर का बात था एकदम डिटेल में मैंने सब कुछ अभी आपको बता दिया। तो जिनको सिर्फ उतना ही देखना था, वीडियो छोड़ के जाना है जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंपनी के बारे में भी कुछ डेटा आपको दिखाना है, प्लीज़ वो भी देख लेना ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो ऑर्डर कितना बड़ा था ये तो आपने देख लिया, लेकिन जरा कंपनी का मार्केट कैप देखो कितना है। 800 करोड़ के नीचे कंपनी का मार्केट कैप है, और इससे आई थिंक 30 या 40% ज़्यादा का ऑर्डर इनको मिला हुआ है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ऑर्डर कंपनी के लिए क्यों टर्निंग पॉइंट है, कंपनी की किस्मत बदलने वाला ऑर्डर इनको मिला है। लेकिन वही बात है, 800 करोड़ के नीचे का कंपनी का मार्केट कैप है, इसका मतलब क्या? इसमें वॉलेटिलिटी हाईएस्ट लेवल की रहेगी। आज अपर सर्किट लगा तो भविष्य में जब बीच बीच में लोअर सर्किट लगेंगे तो वो दुख, वो पीड़ा, वो भी आपको झेलनी आनी चाहिए। इतना मेंटल स्टॉक आपको मतलब स्ट्रांग रहना चाहिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफी हाईएस्ट लेवल की होती है, बड़े बड़े स्विंग्स ऐसे स्टॉक में होते रहते हैं। स्टॉक का पी 13 के आसपास है और इंडस्ट्री पी की बात करें 20 के आसपास, आरओसी 18-19% के करीब, आरओई 14% के करीब, बुक वैल्यू 107 रुपए के आसपास की नजर आएगी। नंबर ठीक ठाक आपको देखने को मिलेंगे। डेब्ट टू इक्विटी 0.08 है, मतलब कर्जा है लेकिन काफी कम है, कंट्रोल में, ऐसा आप मान के चल सकते हो। टोटल असेट मार्केट कैप से ज्यादा है, लगभग 950 करोड़ के आसपास का, ये भी काफी बढ़िया नंबर है। कंपनी के ऊपर प्लेज परसेंटेज लगभग 27% का है, मतलब प्रमोटर ने अपने हर 100 शेयर्स के ऊपर लगभग 27 शेयर्स गिरवी रखे, ऐसे इसका मतलब निकल कर आता है। और इसके साथ साथ स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 का है। भविष्य में अगर स्प्लिट देने का नौबत आ गया, स्प्लिट भी काफी अच्छा हो सकता है, और अर्निंग पर शेयर भी लगभग 12 रुपए के करीब देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, इतनी छोटी कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत लोगों के मन में यही डर रहेगा कंपनी लॉस वाली होगी। तो देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट पिछले कई सालों का कैसा नजर आ रहा है। थोड़ा सा मैं जूम मार के अगर यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2014 से लेके 2025 हर साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना रहा, वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ताकि अगर आपके मन में डाउट होगा कुछ वो भी थोड़ा बहुत निकलने का यहाँ पर काम हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर 2014 में कंपनी का प्रॉफिट था 14 करोड़ का, फिर प्रॉफिट हो गया 17, फिर 19, फिर 23 और 1 करोड़ में नंबर है। उसके बाद 12, मतलब कंपनी का प्रॉफिट 2018 में हल्का सा नीचे की तरफ आ गया, 2019 में फिर से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा नीचे आ गया, फिर और भी नीचे आ गया। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट काफी कम हो गया, 5 करोड़ के आसपास का। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे पिछले 2-3 साल में कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ गया है, 29, 57 एंड 65 करोड़, मतलब पिछले 3 साल कंपनी का प्रॉफिट लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। और ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर कहीं ना कहीं कंपनी में पिछले कई सालों से स्टॉक को करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर दूसरी बात अच्छी ये है कि कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मेकिंग है। बीच में प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन पिछले 3 साल से प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी जरा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अभी जून का जो क्वार्टर खत्म हुआ है उसके हिसाब से अपडेटेड होल्डिंग कंपनी की कैसे नजर आ रही है। तो देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 51% के करीब थी मार्च क्वार्टर में, लेकिन अभी प्रमोटर की होल्डिंग 39% के करीब आ चुकी है, मतलब प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम हो चुकी है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। और याद रखना, आई थिंक अराउंड
28% का प्रमोटर शेयर प्लेज भी था। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ एफएस की बात करें, एफएस की होल्डिंग भी थोड़ी कम हो चुकी है, 0.52% से 0.40, और डीएस की होल्डिंग जितनी थी उतनी है। हालांकि पहले तो डीएस की होल्डिंग स्टॉक में थी नहीं। तो याद रखना, तीन बड़े प्लेयर्स एफएस, डीएस की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, और प्रमोटर की होल्डिंग कम हुए, और प्रमोटर का प्लेज परसेंटेज मतलब गिरवी शेयर भी अराउंड 27% के करीब का आपको नजर आएगा। और दूसरी तरफ पब्लिक होल्डिंग 48% की थी, 60% की होती हुई हमको नजर आ रही है। तो ऑर्डर काफी तगड़ा मिला हुआ है, जो भविष्य में स्टॉक को, कंपनी को काफी बढ़िया ऊपर की तरफ लेकर जाने का काम कर सकता है। कंपनी लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें परफॉर्मेंस पिछले कई सालों का कंपनी का प्रॉफिट का, वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के हल्का सा आपको खतरा महसूस हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लेना है, स्टडी रिसर्च करना है। मार्केट और शेयर्स किधर भी भाग के नहीं जाने वाले। मौका मार्केट सबको रहता है, लेकिन आपको इन्वेस्ट करने से पहले खुद का स्टडी रिसर्च भी जरूर करना है। इस चीज़ को भी यहाँ पर आप ध्यान रखें। जितना हो सकता है सारा का सारा डेटा इन्फॉर्मेशन स्टॉक के बारे में इस कंपनी ने यहाँ पर बता दिया है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टॉक में क्या करना है क्या नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।